स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आप तो अपने आरंभ बैच वाले हो, तो आप लोगों का भी स्वागत है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने समास पढ़ा। कौन कौन से समास पढ़े? हमने जाना समास के भेदों के बारे में। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो हमने 3 समास के बारे में पढ़ा। वो कौन कौन से समास थे? हमारे अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास को। जी बिल्कुल। नेट ख़त्म तो नहीं हुआ? बताओ ज़रा कमेंट में नहीं, मतलब लाइव चैट में बताइए ज़रा। नेट तो ख़त्म नहीं हुआ आपका कहीं? ऐसा है ना, अगर आप लोगों का नेट ख़त्म हो रहा है तो मैं आपको एक सुजेशन देना चाहूँगा, जिससे कि नेट आपका ख़त्म नहीं, जिससे मतलब कि आप बड़े फ़ायदे में रहोगे। तो मैं ये कहूँगा कि 29 ऑफ दिस जनवरी के बाद से अपना नेट मतलब फालतू में खर्च करना छोड़ दो। दिन की बहुत क्लासेस होंगी तो नेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी दोस्त, पड़ेगी तो पड़ेगी ज़रूरत। बाकी हमें देखो, हमें तो वीडियोस अपलोड करनी पड़ रही हैं, फिर वहाँ पे हमारा कितना नेट जाता होगा? है नेट के लिए नहीं रोते? या तो ऐसा कि भाई मुझे बोल देना, मैं भर दूंगा, फिर देखते रहिए क्लास। क्यों? सही है ना? चलिए, बाकी होगी बातें। जुड़ गए हैं मैक्सिमम जितनों को जुड़ना था। बाकी बीच में बंदे जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। बाकी अगर आप जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो हमने समास का पार्ट 1 पढ़ा था, भाग 1 पढ़ा था। तो आज हम अभी मतलब हम पढ़ने वाले हैं समास का भाग 2। भाग 2 में हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए द्विगु समास को पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, आज 10 कर मिनट की वीडियो होगी या 5 कर मिनट की वीडियो होगी, मुझे नहीं पता ये, लेकिन छोटी सी वीडियो होगी। तो द्विगु समास के बारे में PDF मिल जाएगा। द्विगु तो नाम से ही देखिए, जो इसका पहला शब्द है वो हमारा क्या है? दुई। दुई, और दुई का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, दुई का मतलब मैंने बताया है, आपने नहीं बताया, ज़्यादा खुश मत हो। दुई का मतलब हमारा 2 होता है। हालांकि ना ऐसी फीलिंग लेनी पड़ती है, इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मतलब मेरे सामने कोई बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा नहीं रहे, हम डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ज़्यादा मज़ा आता है ना डिस्कशन करने में। चलिए, तो दुई का मतलब हमारा 2 होता है। तो द्विगु समास में हमारी इसमें एक संख्या होगी, और वह संख्या ना होकर संख्याओं का समूह या समाहार होगी। समूह हमारा जो है, समाहार शब्द इसका पर्यायवाची हो जाता है समूह का। मतलब समझ गए होंगे? जी बिल्कुल, समझदार हो, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे ना द्विगु समास में, जैसे हम बोलेंगे ना कि द्विगु समास में क्या होगा, भाई पहला शब्द हमारा जो है, जिसमें भी संख्या आ जाए, संख्या वाला जो शब्द होगा हमारा, वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यह गलत है दोस्तों, इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर ऐसे पकड़ो और निकाल दो अभी बाहर। संख्या होगी, ज़रूरी नहीं हुआ द्विगु समास। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, बहुत माफ़ मत करना, ज़्यादा माफ़ मत करना। तो जो हमारा द्विगु समास होगा, ज़रूरी नहीं कि जिस संख्या का पहला पद जो है संख्यावाचक होगा वही हमारा द्विगु समास होगा। ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि पहला शब्द संख्यावाची होना चाहिए, और वह संख्या ऐसी होनी चाहिए कि वह संख्या का समूह को प्रकट करे। संख्याओं का समूह होगा, संख्याओं का समूह, बार बार बोल रहा हूँ, संख्याओं का समूह दोस्तों, ग्रुप ऑफ दी नंबर्स। फिर ये होगा कि इसमें संख्या होगी, और वह संख्या क्या होगी? संख्याओं के समूह की बात करेगी। पहला पद हमारा संख्यावाचक होगा। जैसे जैसे जैसे, सुनिए ध्यान से, त्रिदेव। त्रिदेव मतलब 3 देव या 3 देवों का समूह। और 3 देव हमारे कौन कौन से होते हैं बताने के लिए मैंने लिख लिया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो क्या हुआ यहाँ पर? त्रिदेव, तीनों देवों के बारे में बताया गया है ना। त्रिदेव, किसी एक के बारे में थोड़ी ना कहा। हम थोड़ी ना कहेंगे कि विष्णु हमारा जो है, मतलब किसी एक शब्द विष्णु भगवान के लिए ही हमने अकेले के लिए प्रयोग थोड़ी ना किया है त्रिदेव। ब्रह्मा जी के लिए हमने त्रिदेव यूज़ नहीं किया, हमने शिव महेश के लिए ही त्रिदेव का यूज़ नहीं किया। हमने इन तीनों देवों के समूह के लिए एक शब्द चुना है, और वो हमारा कौन सा शब्द है? त्रिदेव। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिदेव जो है वो हमारा द्विगु समास है। सप्ताह की बात करें तो 7 दिनों का समूह, 7 दिन है ना, एक से ज़्यादा दिन है तो एक से ज़्यादा हमारा समूह बन जाता है, तो 7 दिनों का समूह ये हो जाएगा। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। किसी एक ऋषि के बारे में नहीं कहा गया ना, 7 ऋषियों के बारे में कहा गया है। सबसे आसान यही है जो आगे के 3 मैंने बताए हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। नवरत्न की बात करें, 9 रत्नों का समूह।
एक रतन को हम नवरत्न थोड़ी ना कहेंगे, बताइए ज़रा। एक रतन को नवरत्न थोड़ी ना कहेंगे। अगर कहेंगे तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आप थोड़ी ना बेवकूफ़ हो यार, आप तो समझदार हो ना। चलिए मजाक होता रहता, कहीं दिल में मत लेना, कितना जो है लोड लोगे अपने दिल पर। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, जहाँ पर समूह की बात होगी, संख्या में समूह की बात होगी, वो हमारा सीधा सा द्विगु समास में चला जाएगा। तीन फल, त्रिफला, त्रिफला हमारा तीन फल होता है, और वो किस किस से मिलकर बना होता है? आंवला, बेहरा और हरड़। हरड़, यहाँ पर बिंदी होगी, मैं गलती नहीं करता, नोटपैड गलती करता है। नोटपैड को जाइए बोलिए गलती ना करे। त्रिफला, तीन फलों के समूह को त्रिफला कहा जाता है, और वो किन किन का समूह होता है? आंवला, बेहरा और हरड़ का समूह होता है। चौराहे की बात करें, चौराहा चार रास्तों का समूह, फिर से चार आ गया संख्या और समूह आ गया। त्रिराहा तीन रास्तों का समूह हो जाएगा जी। अब बताइए दोस्तों, द्विगु समास में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर से कह रहा हूँ, लाइव वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपके जो है लाइव चैट पढ़ रहा हूँ। आपकी बातें मुझ तक पहुँच रही हैं, मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, अगर आप लाइव चैट खोल कर बैठे हो। बताइए, समझ गए इतना? कोई दिक्कत? बताइए बताइए बताइए। चलिए, नहीं होनी चाहिए। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं है, और मैं द्वंद्व समास शुरू कर रहा हूँ। चलिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है, आप कहेंगे लड़ाई। लड़ाई किस में होती है? लड़ाई ज़रा बताओ मुझे, लड़ाई किस में होगी? लड़ाई उसी में होगी जहाँ पर विचारों में समानता नहीं होगी, जहाँ बंदा एक दूसरे के विपरीत हो, वहाँ पर क्या होगी? लड़ाई होगी। जैसे रात दिन एक दूसरे के ओपोजिट है ना। अब बताओ ज़रा, आप कहोगे कि द्वंद्व समास तो सबसे आसान है, हम कह देंगे कि जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, डैश लगी हुई हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। अरे नहीं, वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा है ना, पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द के बीच में भी डैश होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली थी, पकड़ने वाली थी। ये देखो ना, क्या है, पढ़ने को तो आप किताबों में भी पढ़ सकते हो, लेकिन किताबों में ये चीज़ें इतनी डिटेल नहीं की है। बाकी जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं किताबों से है, फिर 3-4 हम वीडियो देखते हैं, ताकि आपको कुछ भी ना छूटे और हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। इसलिए मेरा यही मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पर समास सर्च करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसी वीडियो में आपकी किताबों का निचोड़ और 3-4 वीडियो का निचोड़ हो जाएगा। वीडियो छोटी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। आदमी क्या होता है, मतलब ही होता है ना, तो हम भी थोड़ा सा मतलब निकालेंगे आपके साथ, आपसे बात भी हो रही है। तो क्या है, द्वंद्व समास में हमारा योजक चिन्ह तो होगा, इसमें कोई भी नकारने वाली बात नहीं है। योजक चिन्ह होगा, लेकिन योजक चिन्ह किसके बीच होगा? ओपोजिट के बीच में होगा। जैसे रात दिन, राजा रानी, भाई बहन, चांद सूरज, आना जाना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिन रात, अच्छा हो गया दिन रात। चलिए, तो समझ गए द्वंद्व समास को भी? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा? बताइए बताइए बताइए। चैट करने में क्या है दोस्तों, चैट तो फ्री है ना, करिए करिए करिए, लिखिए समझ गए या नहीं समझ गए, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी चैट। बहुब्रीहि समास की बात करें, लास्ट हमारा हो जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जैसे मैंने पहले पार्ट में कहा था कि इसका कोई भी पद दोस्तों प्रधान नहीं होता। ये दो पदों के मेल से बनना होता है, और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसके नयन कहीं मटक मटक कर रहे होते हैं, कहीं और इशारा कर रहे होते हैं। मतलब देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, दो शब्द है ना, एक है त्रि, एक है नेत्र। और त्रिनेत्र जब मिल रहे हैं, त्रि प्लस नेत्र जब मिल रहे हैं, तो बन रहा है हमारा त्रिनेत्र। और ये त्रिनेत्र मिलकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? शिव भगवान शंभु, शिव की ओर इशारा कर रहे हैं। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात हमारे शिव जी, भोलेनाथ जी, जिसे लोग महाकाल भी कहते हैं। दशानंद की बात करें, 10 है सर जिसके, दशानंद 10 है सर जिसके। तो रावण, दशानंद, दश आनंद, दश आनंद या दशानंद, दो शब्द हैं, दो शब्द मिलकर दशानंद का निर्माण कर रहे हैं। और दशानंद जो है एक तीसरे, या दशानंद शब्द तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा कर रहे हैं रावण की ओर। बाकी दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि हमने पढ़ा कि रावण के 10 सर हैं, बाकी हम टीवी में भी देखते आ रहे हैं। अब मेरे मतलब 10 सर है ना, 10 सर कैसे होंगे रावण के? थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 10 सर है ना, ये मुंडी समझ लो आप, उसका सर है, एक सर यहाँ पर है, फिर 4 इस तरफ को समझ लो,
और 5 इस तरफ को समझ लो, इसके साथ ही मिलाकर 5 5 4 9 1 10 हो गया। 10 सर थे, तो बताइए ज़रा रावण सोता कैसे होगा? सोचने वाली बात है ना, काफ़ी गंभीर समस्या है। रावण सोता कैसे होगा बताइए ज़रा 10 सर के साथ? करवटें तो वो लेता होगा ना रात में। अब ऐसा तो नहीं है कि रावण खड़ा हो गया, मतलब सोया है फिर उसे करवट लेनी है, खड़ा हो गया दोबारा फिर मतलब दूसरी तरफ सो गया। बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, या मुझे व्हाट्सएप के अंदर भी बता देना कि रावण करवट कैसे बदलता था, रावण करवटें कैसे बदलता था 10 सर होने के बाद भी। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी गंभीर है। बाकी जो भी जवाब देगा उसको मिलेंगे 10, कुछ नहीं मिलेगा। सेठ नहीं हूँ भाई मैं। गजानन की बात करें तो गज के समान है जो आनंद, आनंद देहे शरीर। तो गज का शरीर किसका है? बिल्कुल गणेश जी का। पीताम्बर, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र। देखो 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 कौन आया? शंभू आया। पीताम्बर की बात करें, अगर आपको कभी आ गया कि पीताम्बर, बताइए कि पीताम्बर में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन होगा, ऑप्शन में बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, तो बहुव्रीहि समास को हमें टिक करके आना है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, तो हमें कर्मधारय समास को टिक करना है। ध्यान से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूँ, काफ़ी गंभीर बात है। अगर ऑप्शन में पीताम्बर के लिए बहुव्रीहि समास अकेला होगा, अगर उसके साथ कर्मधारय समास ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास करके आएंगे आप लोग। अगर 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 बहुव्रीहि और कर्मधारय समास होंगे और बोथ ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? बहुव्रीहि समास पर ही टिक करना है। तो बहुव्रीहि समास को आपको प्राथमिकता देनी है। समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 14 नहीं चलने वाला है। समझ गए? इतनी सी बात है, समझ लो ना, ख़त्म हो गया हमारा। तो दोस्तों हमारा क्या हुआ? समास इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर समास में किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, या ग्रुप में थोड़ी देर मैं खोल लूँगा, मतलब पहले मैं मैसेज कर लूँगा और मैं फिर जो है प्राइवेसी हटा दूंगा। आप ग्रुप में बता सकते हैं अगर किसी को समास में डाउट है। बाकी 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 ध्यान से सुनिएगा, अभी लेफ्ट मत होइए, आपके ही भले की बात कर रहा हूँ दोस्त। देखिए मैं भूल गया मैंने क्या कहना था। अच्छा, बाकी मैंने अव्ययी भाव समास के आपको एग्जाम्पल दे दिए थे ना। इसी तरह 6 के 6 समास के मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपको वो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, बार बार पढ़िए जब भी टाइम मिलता है। अगर हो सके तो नोट्स को प्रिंट कीजिएगा, जो पीडीएफ आ रहे हैं, पीडीएफ 1 रुपये में 1 पेज हो जाता है, प्रिंट कीजिएगा और बार बार पढ़िएगा। और बाकी 29 के बाद सारी क्लासेस लग जाएंगी। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी तो लगी ही रही है। पता है हिंदी क्यों लगाई मैंने? सुन लीजिए थोड़ी देर, अभी मत जाइए। नेट इतना भी नहीं है, क्योंकि अब रात हो गई है। किस बाबू सोने से कितनी बात करोगे? एक दिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए हिंदी के आते हैं 25 क्वेश्चन, जो हमारा ओल्ड जो हमारा संस्कृति चली है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो 25 नंबर की हिंदी आती है। मैथमेटिक्स के लिए अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है व्हाइट बोर्ड की, तो व्हाइट बोर्ड भी जल्दी से अरेंज, मतलब ऑनलाइन हम मंगाया है, तो आने में देर हो रही है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी आपका चल पड़ेगा। बाकी हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम डीपली आपको बता रहे हैं, कोई ऊंचा नहीं, उड़ता नहीं बता रहे हैं, हम डीपली बता रहे हैं। क्योंकि आपके 25 में से हम चाह रहे हैं कि आपके 25 के 25 क्वेश्चन ही ठीक हो। अगर दुर्भाग्यवश 25 में से 25 नहीं ठीक होते, कम से कम आप 20 तो सही कर आओ। तो हिंदी को क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है हिंदी, मेरी भी खुद की तैयारी हो रही है, तो हिंदी को सबसे पहले पढ़ने का हमारा थोड़ा सा ये भी हो जाता है। बाकी जिनको लगता है कि भाई नहीं हम सही पढ़ा रहे हैं, वो कमेंट में अपनी दिक्कत बताइएगा। बाकी यही था। मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इन दो चीज़ों को, इंग्लिश को भी पढ़ेंगे डीपली, सब कुछ डीपली ही पढ़ेंगे। जीके को हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, जीके को हम कैसे पढ़ेंगे? पापा की परी जैसे, मतलब उड़ते हुए। बाकी दोस्तों इसी के साथ हो गई बातें। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने हैं। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त भी हैं जो पटवारी के लिए इंटरेस्टेड है, पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, बाकी मैंने देखा है कई क्या है 1400 1200 की फ़ीस ले रहे हैं, तो हम तो फ्री चला रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनको बताइए कि ऐसे ऐसे किसी ने आरंभ बैच चलाया है पटवारी का, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारी तारीफ़ भी कर लीजिएगा कि भाई अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन करवाइएगा।
आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा सकते हैं। बाकी अब हम कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे आरंभ बैच की, क्योंकि हमारे साथ 30 बंदे हमें चाहिए थे, 30 जुड़ चुके हैं, 30 नहीं हुए अभी तक फिर भी। तो सुपर 30 नहीं यार, सुपर 30 कैसे बनाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आप अभी तक देख रहे होंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए अगर करना चाहें तो। समझ आ रही होगी तो कमेंट भी कीजिएगा। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल आना चाहिए, यही हमारा जो उद्देश्य है। इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।